नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई जमकर फटकार, कहा सरकार अपना रवैया बदले, लोगों से ले सलाह। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों की मौत के मामले को लिया संज्ञान में। राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट। गाजियाबाद पुलिस ने कई इंजेक्शन के साथ 36 लाख रुपए भी किए बरामद। सुहाग के लिए स्वाभिमान दांव पर, पति की रक्षा के लिए जरूरी इंजेक्शन मांगने गई महिलाओं ने सीएमओ के पैर छुए, नहीं पिघला सीएमओ का दिल, दिया सिर्फ आश्वासन। और लेजर सिस्टम का शिकार बने कई लोग, वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा का निधन। पूर्व महापौर की बेटी भी कोरोना से हार गई जंग। कोरोना संक्रमण और इससे मची तबाही से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रवैये की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी आलोचना की है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार से अपना रवैया बदलने को कहा है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश में 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने की भी नसीहत दी है। हाईकोर्ट ने 9 शहरों के जिला जजों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सरकारी रवैये की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी आलोचना की है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार माई वे या नो वे यानी मेरा रास्ता या कोई रास्ता नहीं का रवैया छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर पूछा गया कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, चुनावी ड्यूटी के दौरान 135 लोगों की मौत पर भी हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए या आपराधिक अभियोग चलाया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह बाकी बचे पंचायत चुनाव में गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करे और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर आदेश की अवहेलना करने पर चुनाव करा रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिक संक्रमित 9 शहरों के लिए कई सुझाव दिए हैं और उन पर अमल करने और सचिव स्तर पर अधिकारी के हलफनामे के साथ 3 मई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के 9 शहर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और झांसी के जिला जजों को आदेश दिया है कि सिविल जज सीनियर रैंक के न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करे, जो शासन की कोरोना मरीजों की रिपोर्ट महानिबंधक हाईकोर्ट को भेजे ताकि सुनवाई के दिन कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश में 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाने की नसीहत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करे, घर पर ही रहे, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए, हल्के लक्षण होते ही डॉक्टर को दिखाए, पैनिक नहीं फैलाए, हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोए। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। युग करवट की ओर से जनहित में जारी। पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आयोग से कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं शिक्षक संघ ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पंचायत चुनाव के तीनों चरणों में मतदान कराने वाले हजारों शिक्षक और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग से कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान
कोविड प्रोटोकॉल्स को लागू नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। एक खबर के अनुसार यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मौत हो गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में तीनों चरणों के मतदान कराने वाले हजारों शिक्षकों और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। सूबे में जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी सीएम योगी से तत्काल पंचायत चुनाव स्थगित कराने, संक्रमित लोगों का निःशुल्क इलाज कराने व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी शिक्षक इस माहौल में चुनावी ड्यूटी नहीं करना चाहता। महासंघ ने बताया कि अब तक चुनाव ड्यूटी करने के बाद हरदोई, लखीमपुर खीरी में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहाँपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ व प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गाजियाबाद व गोंडा में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज, मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव, बलरामपुर में 4-4, श्रीवस्ती में 3 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक की मौत हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग और यूपी पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को रखी है। हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि 2020 के आखिर में जब वायरस कमजोर हुआ था तब सरकार पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त हो गई थी। अगर उसने लगातार संक्रमण रोकने के लिए काम किया होता तो आज सरकार दूसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहती। अगर हम अब भी लोगों की स्वास्थ्य परेशानियों को नज़रअंदाज करेंगे और उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह अगली तारीख को बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान वो कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करवाने में नाकाम क्यों रहा और उसके 27 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। एक और जहां मरीजों के लिए उनके परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वहीं गाजियाबाद में रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी चल रही है। मंगलवार को पुलिस ने 3 लोगों को इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नामी न्यूरोलॉजिस्ट भी है। यह डॉक्टर एम्स में काम कर चुके हैं। एसपी सिटी नुपुर अग्रवाल ने आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। इस कोविड महामारी के समय जनपद गाजियाबाद में रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने इसमें टीमें गठित करी थी। आज इसमें हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां सरकार ये कह रही है कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव नहीं है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को अपने पति के लिए इंजेक्शन हासिल करने के लिए सीएमओ के पैर छूने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नोएडा में सामने आया है, जहां अस्पताल में भर्ती कई लोगों की पत्नियों ने सीएमओ के पैर छूकर उनसे इंजेक्शन देने की गुहार लगाई, लेकिन सीएमओ आश्वासन देते हुए आगे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रेमडेसिविर जैसी दवाइयों को बिल्कुल कमी नहीं होने का जनता को आश्वासन दिया है, लेकिन हालात कुछ और है। नोएडा सेक्टर 39 स्थित सीएमओ कार्यालय में मंगलवार दोपहर 3 महिलाएं अस्पताल में भर्ती अपने मरीजों को रेमडेसिविर लगवाने के लिए भटक रही थी। इस दौरान कार्यालय पहुंचे सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के आगे तीनों महिलाएं पैर छूकर मरीजों को रेमडेसिविर लगाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन सीएमओ उनकी रिपोर्ट लेकर आश्वासन देते हुए आगे बढ़ गए। इस बीच किसी ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर और फेसबुक पर वायरल कर दिया। जल्द ही ट्विटर और वीडियो ट्रोल होने लगा। लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। ट्विटर पर अर्जुन गुप्ता ने लिखा कि मानवता त्याग कर झूठ बोलने में अव्वल सीएमओ साहब कहते हैं किसी चीज की कमी नहीं है। जब तक इनके पैर नहीं पड़ेंगे तब तक यह जान नहीं बचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को भी कई मरीज कोरोना से अपनी जंग हार गए। एक के बाद एक मरीज जंग लगे सिस्टम का शिकार होते जा रहे हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा भी शामिल हैं।
राजू मिश्रा ने बुधवार को शिवम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनकी पत्नी भी इसी अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रही है। पूर्व मेयर तेलूराम काम्बोज की बेटी भी कोरोना से जंग हार गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी सुबह से ही हिंडन शमशान घाट पर शवों को लाने का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को कई लोग कोरोना से अपनी जंग हार गए। एक के बाद एक लोग सिस्टम के शिकार होते जा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा भी शामिल है। राजू मिश्रा पिछले कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। उन्होंने बुधवार सुबह शिवम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। राजू मिश्रा के बड़े भाई की भी कुछ माह पहले कोरोना से मौत हुई थी। राजू मिश्रा को कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए तो उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, लेकिन किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। राजू मिश्रा की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित है और फिलहाल शिवम अस्पताल में इलाज करा रही है। उनके परिजनों ने काफी प्रयास किए, लेकिन राजू मिश्रा को समय से अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। फिर कुछ पत्रकारों के अथक प्रयास के बाद उन्हें संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में उन्हें शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी हालत में सुधार नहीं आया। बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। वहीं पूर्व मेयर तेलूराम काम्बोज की बेटी सुपर्णा की भी कोविड-19 से मौत हो गई। वे कुछ दिनों से कोविड-19 से संक्रमित थी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के भतीजे और पूर्व पार्षद अरुण चौधरी का भी कोरोना से निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में पिछले एक साल से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, ये बेकाबू हो चला है। देश में अब तक कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा आधिकारिक रूप से 2 लाख को पार कर गया है। दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। बीते 24 घंटे में देश में 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जो बेहद गंभीर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले करीब एक सप्ताह से रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में देश में पहली बार 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार है तो दूसरी ओर अस्पतालों का हाल जो डराने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 3,60,000 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,293 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। देश में पिछले एक साल से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, ये बेकाबू हो चला है। देश में अब कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा आधिकारिक रूप से 2 लाख को पार कर गया है। दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक मौतें अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको में हुई हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। देश के हर राज्य में मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी का हाल सबसे अधिक बेहाल है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 60,000 के पार ही आ रही है, जबकि बीते दिन तो राज्य में एक दिन में करीब 900 मौतें दर्ज की गई हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली का है, जहां औसतन रोज 25,000 केस आ रहे हैं, जबकि 350 से अधिक मौतें दर्ज की जा रही हैं। दिल्ली इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि यहाँ एक्टिव केस की संख्या 1 लाख को छूने वाली है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर दवाओं का भारी संकट है। वहीं यूपी में भी हाल बेहाल है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32,993 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 265 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वर्तमान में यूपी में 3 लाख से अधिक एक्टिव मरीजों की संख्या है। देश में हर रोज संक्रमण के मामले डराने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं। पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहनें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन और मेहमानों को बाहर निकालना डीएम को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री ने घटना पर जांच कमेटी बैठा दी। मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच डीएम शैलेश कुमार यादव ने अपने किए पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रहे थे। शादी समारोह में शामिल होने आए 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया था। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। बाहर निकल। डीएम द्वारा शादी के पंडाल में घुसकर दूल्हा और बारातियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ लिया है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव ने एक शादी समारोह को रोकने के लिए माफी मांगी। डीएम ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा भी मांगते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम क्षमा मांगें, लेकिन किसी के लिए किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लार्जर इंटरेस्ट, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, भाई बहन, एवं अगरतला में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके माता पिता यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे इधर यहाँ पे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहें। ये सिर्फ इसके लिए ही ये कदम उठाया गया कि एक कड़ाई के साथ हम थोड़ा सा इसको लागू करें। उधर मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से घटना को लेकर एक रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 2 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में डीएम शैलेश कुमार यादव को कोर्ट में एक शादी समारोह को रोकते हुए देखा गया। पैलेस कंपाउंड के नॉर्थ गेट पर यह शादी समारोह चल रहा था। वायरल वीडियो में डीएम शैलेश कुमार काफी गुस्से में दिखाई दिए। मैरिज हॉल पर छापा मारते डीएम ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर शादी में शामिल लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। डीएम ने इस दौरान दुल्हन को स्टेज से उतरने के लिए कहा और दूल्हे को धक्का मारकर निकाला। वायरल वीडियो में गुस्से में दिख रहे डीएम की भाषा भी अमर्यादित थी। शादी समारोह में शामिल होने आए 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को जिला अस्पताल में लैब तकनीशियन की पिटाई के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ दबिश दी। हालांकि इस घटना के बाद आईडीएसपी लैब में चल रहे टेस्टिंग बूथ को भी घंटाघर रामलीला मैदान में शिफ्ट करा दिया गया है। इस घटना के बाद कोरोना संक्रमण की जांच में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सुरक्षा को लेकर भय उत्पन्न हो गया है। जिला अस्पताल स्थित आईडीएसपी लैब के तकनीशियनों के साथ मंगलवार को हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने देर रात इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश दी। वहीं इस बूथ को बुधवार को घंटाघर के रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। अब कोरोना की जांच रामलीला घंटाघर मैदान में ही हो सकेगी। बता दें कि मंगलवार को आईडीएसपी लैब में उस समय हंगामा हो गया जब रिपोर्ट के इंतजार में खड़े लोगों ने लैब टेक्नीशियन को पीट दिया। बताया जाता है कि टेस्ट कराने और रिपोर्ट लेने के इंतजार में खड़े लोगों ने वहाँ मौजूद 2 महिला स्टाफ से रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने लंच के बाद देने के लिए कहा। बाहर भीड़ थी मगर दोनों स्टाफ खाना खा रहे थे, जिसे लेकर बूथ पर मौजूद लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिस पर वहां मौजूद लैब टेक्नीशियन ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बड़ा कि मारपीट तक नौबत आ गई। इसके बाद भीड़ ने जमकर लैब टेक्नीशियन की पिटाई कर दी। हालांकि किसी तरह पुलिस ने आकर भीड़ को शांत किया, लेकिन इस घटना से गुस्साए लैब टेक्नीशियनों ने बुधवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। हालांकि लैब टेक्नीशियनों की बात सुनने के बाद कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में देर रात दबिश दी। तो वहीं आईडीएसपी लैब में बने इस बूथ को घंटाघर रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिला अस्पताल में 2 टेस्टिंग बूथ चल रहे थे, जिसमें एक अस्पताल परिसर तो दूसरा आईडीएसपी लैब में संचालित था। लेकिन मंगलवार को घटित हुई घटना के बाद अब एक ही टेस्टिंग बूथ संचालित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट
और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।